मूवी की शुरुआत में हम कुछ पीस्ट को देखते हैं जो एक खतरनाक सुरंग में किसी को ढूंढने आए थे, मगर वहाँ कोई नहीं होता। उनका एक साथी अपने लीडर से कहता है कि यहाँ तो कोई नहीं है। लीडर कहता है कि हमें आदेश मिला है कि उनकी रानी यही है। तभी अचानक वहाँ बहुत सारे क्रीचर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। बाकी सब तो सुरंग से निकल जाते हैं, मगर उनका एक साथी वहीं फंस जाता है। वो लीडर अपने साथी को निकालने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो क्रीचर उसे ले जाते हैं। फिर हम एक आवाज सुनते हैं जो हमें बताता है कि हमारी पृथ्वी पर मानव जाति के साथ साथ पिशाच भी हमेशा से थे, लेकिन शुरुआत से ही दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। मगर पिशाच इंसानों से ज्यादा फुर्तीले और ताकतवर थे, इसीलिए जब मानव जाति खत्म होने की कगार पर आ गई तो उन्होंने गिरजाघर में पनाह ली और पिशाचों से बचने के लिए अपने शहर के चारों ओर एक विशाल दीवार खड़ी कर ली। और तब जाकर उन्हें उनका आखिरी हथियार मिला, जिसे वो पीस्ट कहते थे। अनोखी ताकतों वाले योद्धा जिन्हें महान गुरुओं ने पिशाच से लड़ने की तालीम दी थी। पीस्ट ने बहुत सारे पिशाचों को मार गिराया और बचे पिशाचों को किले में कैद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। मगर इंसान ने अपने ही बनाई इस हथियार से घबराकर 70 महागुरुओं ने पीस्ट के बारे में एक बड़ा फैसला लिया। इन पुराने योद्धाओं को फिर से उसी समाज का हिस्सा बनना था जहां उनकी अब कोई जरूरत नहीं थी। बदलते वक्त के साथ पीस्ट भी गुमनामी के अंधेरे में खो गए, जिस तरह उनसे पहले पिशाच खो गए थे। अगले सीन में हम ओवन नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी बंजर जमीन को फिर से हरा भरा करने की कोशिश में लगा रहता था। ओवन की पत्नी ओवन से कहती है कि तुम हिम्मत मत हारो, एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। तभी वहाँ उनकी बेटी लूसी आती है। ओवन लूसी से कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम्हारा इस तरह से शहर में जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लूसी ओवन से कहती है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। तो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका घर हिलने लगता है, मानो जैसे कोई भूकंप आ गया हो। ओवन बाहर देखता है कि बहुत सारे खतरनाक क्रीचर उनकी ओर तेजी से आ रहे हैं। ओवन लूसी को एक तहखाने में छिपा देता है और ओवन और उसकी पत्नी उन क्रीचरों से लड़ने लगते हैं, मगर वो क्रीचर उन दोनों को मार देते हैं। और फिर वो दरवाजा खुलता है जहाँ लूसी होती है। लूसी वहाँ किसी को देखती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर हम कैथलीड नाम के शहर को देखते हैं। ये महागुरुओं का शहर है। यहाँ सब कुछ इनके हिसाब से ही चलता है। इन्होंने उन योद्धाओं को तैयार किया था। जो लोग इनके कानून के हिसाब से नहीं चलते उन्हें ये लोग इस शहर से निकाल देते हैं। यहाँ हम माइकल नाम के पीस्ट को देखते हैं। माइकल महागुरु को बताता है कि मुझे हर रात वही डरावने सपने आते हैं। दरअसल माइकल हर रात अपने साथी की मौत को देखता था। महागुरु से कहते हैं कि शैतान कई शक्लों में आते हैं, उनका सामना करने का सही तरीका है कुर्बानी और ईमानदारी से अपना काम करना। माइकल वहाँ से अपने घर आ जाता है। तभी माइकल को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। माइकल उस पर हमला कर देता है। वो कहता है कि मेरा नाम हिक्स है, मुझे आपके भाई ने यहाँ भेजा है। वो बहुत बुरी तरीके से घायल है। उन पर पिशाचों ने हमला किया है और लूसी को भी उठाकर ले गए हैं। माइकल पूछता है कि उसकी पत्नी का क्या हुआ। हिक्स कहता है कि वो नहीं रही। ये सुनकर माइकल बहुत मायूस हो जाता है। हिक्स उसे कहता है कि लूसी हमेशा आपकी बातें किया करती थी। वो कहती थी कि पिशाचों को मारने में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था और कहता है कि मैं उसे लेने जा रहा हूँ। सोचा कि मैं आपसे भी पूछ लूँ कि आप मेरे साथ चलोगे या नहीं। अगर आप साथ हो तो हम जरूर कामयाब होंगे। माइकल कोई जवाब नहीं देता। हिक्स वहाँ से चला जाता है। माइकल ये बात अपने काउंसलर के सामने रखता है, मगर उन्हें विश्वास नहीं होता कि लूसी को पिशाच उठाकर ले गए। काउंसलर का एक मेंबर माइकल से कहता है कि किले से किसी पिशाच के भागने की कोई खबर नहीं आई। माइकल कहता है कि उस लड़के की आंखों में सच्चाई थी। काउंसलर कहता है कि आंखें कभी कभी धोखा दे सकती हैं और कहते हैं कि पिशाचों का हम पर कोई खतरा नहीं है। ये घटना जरूर शहर से बाहर की है, जो चोरों और लुटेरों का अड्डा है। ऐसे लोगों के बीच एक पीस्ट को भेजना बेवकूफी होगी। माइकल उन्हें कहता है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे शहर से बाहर जाने की इजाजत दे। मगर काउंसलर माइकल को मना कर देते हैं और वार्निंग देते हैं कि अगर तुम शहर से बाहर गए तो तुम्हें तुम्हारे ओहदे से हटा दिया जाएगा और तुम पर सख्त कार्रवाई होगी। माइकल वहाँ से उदास होकर एक बार में आ जाता है। माइकल अपने दोस्त से कहता है कि इनकी खिदमत करने के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान किया और अब इन्हें मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। माइकल का दोस्त माइकल से कहता है कि मुझे इसी बात का डर था और माइकल का दोस्त वहाँ गार्ड को बुला लेता है। माइकल उन्हें कुछ ही सेकंड में खत्म कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम लूसी को देखते हैं जो एक ट्रेन की बोगी में कैद है। वहाँ लूसी से मिलने कोई आता है। लूसी से कहती है कि मेरे अंकल एक पीस्ट है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। वो आदमी कहता है कि मुझे इसी बात का इंतजार है। और यहाँ हमें पता लगता है कि लूसी को उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि माइकल का पुराना साथी है जो उस सुरंग में फंस गया था और अब वो एक खतरनाक पिशाच बन गया है। उधर माइकल अपने भाई के घर आ जाता है। वहाँ माइकल के पास हिक्स आता है और कहता है कि अब सफर का मजा आएगा। हिक्स माइकल को लेकर उसके भाई के पास आ जाता है। माइकल का भाई माइकल से कहता है कि वादा करो कि तुम लूसी को वापस लाओगे और उन सबको खत्म कर दोगे। माइकल हिक्स को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और कहता है कि वहाँ बहुत खतरा है। तभी हिक्स माइकल के पास से एक गोली उठाता है और उसे अपने चाकू से बीच से काट देता है। माइकल ये देखकर काफी इंप्रेस होता है। माइकल हिक्स से कहता है कि क्या तुम बंदूक चलाना जानते हो। हिक्स कहता है कि बंदूक चाकू से भी बेहतर चला सकता हूँ और माइकल से पूछता है कि वैसे इन गोलियों का राज क्या है। मैंने तो सुना था कि गोला बारूद पीस्ट के किसी काम के नहीं है। माइकल कहता है कि तुमने सही सुना है, ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। उधर धर्मगुरु बाकी पीस्ट को माइकल को मारने भेजते हैं। माइकल वहाँ कुछ
निशान को देखता है। हिक्स उससे पूछता है कि ये क्या है। माइकल उसे कहता है कि ये पिशाच के पैरों के निशान नहीं है, वो निशान उत्तर की ओर जा रहे थे। हिक्स माइकल को बताता है कि उत्तर की ओर तो बंद इलाका है। माइकल कहता है कि हमें वहाँ जाना होगा, शायद हमें वहाँ कोई सुराग मिल जाए, और वो दोनों उत्तर की ओर निकल पड़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद वो दोनों उस इलाके के पास आ जाते हैं। वहाँ माइकल देखता है कि वहाँ किले पर कोई पहरेदार नहीं है। वो दोनों किले के अंदर आ जाते हैं तो उन्हें एक पिशाच मिलता है। हिक्स उससे पूछता है कि क्या तुम किसी लड़की को उठाकर लाए हो। वो जवाब देता है नहीं, हमें शांति पसंद है। हिक्स उससे कहता है कि फिर तो हमें तलाशी लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और माइकल और हिक्स लूसी को देखने के लिए कुएं के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक पिशाच होता है। माइकल उससे पूछता है कि लड़की कहाँ है, मगर वो कोई जवाब नहीं देता। तभी हिक्स पर कुछ पिशाच हमला कर देते हैं। हिक्स किसी तरह अपनी जान बचाकर कुएं से बाहर आ जाता है और उन पर गोली चलाने लगता है। माइकल कहता है कि गोलियां बर्बाद मत करो, और माइकल अकेला ही उन सबको मार देता है। फिर रात हो जाती है और उस कुएं के अंदर से बहुत खतरनाक क्रीचर बाहर आते हैं, मगर माइकल की फाइट करने की तकनीक इतनी खतरनाक होती है कि वो उन सबको कुछ ही सेकंड में मार देता है। और एक पिशाच से पूछता है कि वो लड़की को लेकर कहाँ गए हैं। वो जवाब देता है कि वो लड़की को लेकर पश्चिम की ओर गए हैं। माइकल और हिक्स पश्चिम की ओर निकल पड़ते हैं और सोलर मीरा शहर में आ जाते हैं। यहाँ वो अपनी बाइक को चार्ज करने लगते हैं। माइकल हिक्स से पूछता है कि क्या ओवन जानता था तुम्हारे और लूसी के बारे में। हिक्स ना में जवाब देता है। माइकल उसे कहता है कि अगर लूसी में उन पिशाचों का जहर फैल गया होगा तो मैं उसे मार दूंगा। हिक्स कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको करने नहीं दूंगा। मैं एक बार लूसी को खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोऊंगा। माइकल वहाँ से पिशाच का एक बड़ा छत्ता देखता है और हिक्स को लेकर उसके ऊपर आ जाता है। दरअसल ये वही छत्ता होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। यहाँ एक बहुत विशाल कुआं होता है। माइकल हिक्स से कहता है कि मेरे अलावा कोई भी ऊपर आए तो गोलियों से भून देना। ये कहकर माइकल उस कुएं में कूद जाता है। उस कुएं के नीचे बहुत सारी सुरंगें होती हैं। तभी माइकल को कुछ एहसास होता है। माइकल उसे देखने के लिए उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। वो एक लड़की होती है। दरअसल ये माइकल की पुरानी साथी होती है। माइकल उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो माइकल को बताती है कि धर्म गुरुओं ने हमें भेजा है तुम्हें वापस लाने के लिए। हम 4 लोग थे, मैं इस उम्मीद से यहाँ आई थी कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। बाकी सब लोग जेरिको शहर चले गए। और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हुआ जब गुरुओं ने बताया कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। माइकल कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी हिक्स किसी चीज पर गोली चलाने लगता है। माइकल और वो लड़की जल्दी से हिक्स के पास आते हैं। हिक्स माइकल से पूछता है कि ये मनुष्य चीज क्या है। माइकल हिक्स को बताता है कि ये छत्ते का रखवाला है, वो इतना बड़ा है कि नीचे नहीं आ सकता और इसीलिए तुम अब तक जिंदा हो। माइकल और वो लड़की उस क्रीचर को मारने के लिए ऊपर आ जाते हैं और दोनों उससे लड़ने लगते हैं। वो क्रीचर काफी देर तक उन दोनों से लड़ता है और बड़ी मुश्किल से वो दोनों उसे मार पाते हैं। वो लड़की माइकल से कहती है कि छत्ते बरसों से खाली पड़े हैं तो कोई बेकार में इनकी हिफाजत क्यों करेगा, और कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें वापस ले जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस तुम्हें आगाह करने आई हूँ। माइकल उस सुरंग से होते हुए बाहर आ जाता है और उस लड़की से कहता है कि उन्होंने पहाड़ खोदकर इतना बड़ा रास्ता बना लिया है कि पूरी फौज को निकाल सकते हैं। तभी वो लड़की अपने सामने एक शहर को देखती है और पूछती है कि वो कौन सा शहर है। हिक्स जवाब देता है कि वो जेरिको शहर है। फिर हम देखते हैं कि जिस ट्रेन में लूसी होती है वो जेरिको शहर के स्टेशन पर आकर रुकती है और वो पिशाच बाहर आता है और उसके साथ बहुत सारे क्रिएचर भी उस ट्रेन से बाहर आते हैं और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को खाने लगते हैं। तभी वहाँ 3 पीस्ट आते हैं और उस पिशाच से लड़ने लगते हैं, मगर वो पिशाच बहुत ताकतवर होता है। वो उन तीनों को मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। माइकल और उसके साथी जब वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक भी इंसान नहीं है। हिक्स उस लड़की से कहता है कि कोई जिंदा नहीं बचा, लाशें तक नहीं छोड़ी उन्होंने। वो लड़की कहती है कि सबका पेट जो भरना था। आगे वो लोग उन पीस्ट की लाश को देखते हैं। हिक्स कहता है कि 3 पीस्ट को मार दिया, वो कैसा पिशाच होगा जिसने ये घिनौना काम किया है। माइकल कहता है बहुत ताकतवर, जिसे आज से पहले कभी नहीं देखा। माइकल हिक्स से पूछता है कि ये पटरी कहाँ जाती है। हिक्स जवाब देता है कैथेड्रल शहर की तरफ। ये वही शहर है जहाँ सब महागुरु रहते हैं। माइकल समझ जाता है कि उस पिशाच का प्लान कैथेड्रल शहर पर हमला कर महागुरुओं को मारना है। माइकल उन्हें कहता है कि हमें इस ट्रेन को रोकना होगा, वरना वो पूरे शहर के लोगों को पिशाच में बदल देंगे और इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वो तीनों एक प्लान बनाते हैं। वो लड़की उन्हें कहती है कि मैं ट्रेन से आगे निकल कर पटरियां उड़ा दूंगी, तब तक तुम लूसी को ढूंढ लेना। हिक्स उस लड़की से पूछता है कि ये कैसा आदमी है जो किसी अपने को ही मारने की बात करता है। वो लड़की कहती है कि एक बार लूसी में पिशाच का जहर फैल गया तो वो किसी की नहीं रहेगी, तुम्हारी भी नहीं। माइकल अपने साथियों की चिता को आग देकर अपने साथियों को लेकर उस ट्रेन की तरफ निकल पड़ते हैं और एक पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। हिक्स माइकल पर गन तान देता है और माइकल से कहता है कि आप लूसी को नहीं मारेंगे, वरना मैं आपको गोलियों से भून दूंगा। माइकल कहता है कि आगे जो मुझ पर बीतने वाली है उससे तुम्हारी गोलियों का सामना करना आसान है। हिक्स कहता है कि आपको क्या फर्क पड़ता है, आखिर लूसी आपकी लगती क्या है। वो लड़की हिक्स को बताती है कि लूसी माइकल की ही बेटी है। माइकल हिक्स को सारी बात बताता है। वो कहता है कि जब मुझे धर्मगुरु उठा कर ले गए तो लूसी को एक पिता की जरूरत थी, इसीलिए ये जिम्मेदारी मैंने अपने भाई ओवन को सौंप दी और खुद को धर्मगुरुओं को सौंप दिया। हिक्स को माइकल की बात पर यकीन हो जाता है और वो तीनों उस ट्रेन
के पास आ जाते हैं। हिक्स किसी तरह उस ट्रेन में चढ़ जाता है और वो लड़की ट्रेन से आगे निकल जाती है। उसे आगे जाते देख कुछ पिशाच देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। माइकल भी ट्रेन के ऊपर आ जाता है। तभी वो अपने सामने अपने पुराने साथी को देखता है जो कि मर गया था। माइकल उसे कहता है कि तुम मेरे सामने मर गए थे तो तुम जिंदा कैसे हो। वो माइकल को बताता है कि जब तुम मुझे अकेले उन क्रीचर के हवाले छोड़कर वहां से भाग गए थे तो वहां मेरी मुलाकात मलिका से हुई, जिसने मुझे अजीम शक्तियां दी और मुझे पहला इंसानी पिशाच बनाया। वो माइकल को कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, फिर हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। माइकल मना कर देता है। ये सुनकर वो पिशाच माइकल पर हमला कर देता है और दोनों में फाइट होने लगती है। वो पिशाच बहुत ताकतवर होता है। वो माइकल को बहुत मारता है। उधर वो लड़की पटरी पर बम लगा देती है। तभी कुछ पिशाच उस पर हमला कर देते हैं मगर वो लड़की उन सबको मार देती है। उधर वो पिशाच माइकल का बुरा हाल कर देता है और माइकल से कहता है कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मलिका जंग के लिए तैयार है, आओ मेरे साथ और तुम्हारी कुर्बानी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मगर माइकल उसकी बात नहीं मानता और इस बार वो पिशाच माइकल को वहां से नीचे फेंक देता है और सोचता है कि माइकल ट्रेन के नीचे आकर मर गया है। उधर हिक्स जब ट्रेन की बोगी के अंदर आता है तो देखता है कि पूरी बोगी उन क्रीचरों के अंडों से भरी हुई है, जिनके अंदर से क्रीचर बाहर आने वाले ही हैं। हिक्स उनसे बचते हुए किसी तरह आगे बढ़ जाता है और दूसरी बोगी में आ जाता है। यहाँ माइकल भी ट्रेन के नीचे से उसी बोगी में आ जाता है। तभी वो क्रीचर उन अंडों से निकलकर उनके पास आ जाते हैं। हिक्स उस बोगी पर गोली मारकर सुराग कर देता है और उस बोगी में रोशनी आने लगती है, जिसकी वजह से वो क्रीचर आगे नहीं बढ़ पाते। माइकल और हिक्स लूसी के पास आ जाते हैं। तभी वहाँ वो बड़ा पिशाच आ जाता है और वो हिक्स को लात मारकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है और दोबारा माइकल को मारने लगता है। लूसी ये देखकर उस पिशाच पर चाकू से हमला कर देती है मगर वो चाकू को पकड़ लेता है और लूसी से कहता है कि तुम तेज हो, बिल्कुल अपने पिता की तरह। यहाँ लूसी को पता चलता है कि माइकल ही उसके असली पिता हैं। वो पिशाच माइकल के सीने में चाकू घुसाकर लूसी को लेकर ट्रेन के ऊपर आ जाता है और लूसी का खून पीने वाला ही होता है। तभी माइकल उस पर एक क्रोस से हमला करता है। लूसी ट्रेन से नीचे गिरने लगती है। माइकल लूसी का हाथ पकड़ लेता है। तभी वो पिशाच वहां आ जाता है और माइकल को मारने वाला ही होता है। तभी वो लड़की बम लगी बाइक को उस ट्रेन से टकरा देती है और उस पिशाच के साथ जितने भी क्रीचर उस ट्रेन में होते हैं वो सब के सब जलकर मर जाते हैं। माइकल और लूसी बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद हिक्स भी उनके पास आ जाता है। लूसी उसे देखकर बहुत खुश होती है। माइकल देखता है कि वो लड़की भी जिंदा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल उस चर्च में आता है। माइकल को वहां देखकर पादरी आग बबूला हो जाता है। माइकल उन्हें क्रीचर का कटा हुआ सर दिखाता है और कहता है कि आप इस शहर की चार दीवारी से बाहर निकलकर ट्रेनों में देखिए, ऐसे हजारों पिशाच आपको मिलेंगे। मगर वो पादरी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। माइकल कहता है कि उनकी रानी अब भी जिंदा है। वो पादरी कहता है कि जंग खत्म हो गई है। माइकल कहता है नहीं, जंग तो अभी शुरू हुई है और ये कहकर वहाँ से बाहर आ जाता है। वो लड़की माइकल से कहती है कि मैंने बाकी पिस्ट को खबर कर दी है, वो हमें वहीं मिलेंगे जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।